हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार एटी सर केमिस्ट्री की पाठशाला में। और आज का अपना मोस्ट डिमांडेड टॉपिक सॉल्यूशन एंड देयर कंसंट्रेशन स्टेप। यू नो वेरी वेल, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मतलब जितना आज हो पाता है सॉल्यूशन टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस सेकेंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है, सबसे पहले बच्चे को आना चाहिए दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस इज कॉल्ड। दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substances is called solution, and in these substances one is solvent and second is solute. Then solvent plus solute is equal to solution. Okay, and important terms can be said properties of solution is concentrations of solution, जिसमें सबसे पहले आता है परसेंटेज। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आता है परसेंटेज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। जैसे बेटा आपने वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो वो सॉल्टी हो जाएगा। तो सॉल्टी किसके कारण हुआ है? सॉल्यूट के कारण। तो सॉल्यूट पर ही प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी और सॉल्यूट पर ही कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, राइट। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो पहले तो सुन लो, परसेंटेज का एक कॉमन जेनोनी फार्मूला सुन लीजिए, राइट। क्या हम परसेंटेज जो निकालते हैं वो निकलता है सॉल्यूट का, और किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? सॉल्यूशन इनटू क्या कर देते हैं? 100। तो ये परसेंटेज निकल आता है। बट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। वैसे मोस्टली कुछ बुक्स में 2 टाइप्स ही बताई है, बट अगर उसे और सब क्लासिफाइड करें तो वो 3 टाइप्स है। कौन कौन सा? ध्यान से देखो, एक बार में क्लियर। फर्स्ट WW परसेंटेज, सेकेंड V percentage, and third one is WV percentage। बहुत ही इजी है। तो क्या करना है? Here means of W is, the means of W is weight, mass, weight या mass, means of V volume, WV आपको पता है। तो ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ये WW% निकालना है, तो यहाँ सॉल्यूट ग्राम में हो जाएगा, सॉल्यूशन भी ग्राम में हो जाएगा, इनटू 100 कर देंगे। V एंड V निकालना है तो सॉल्यूट भी ml में हो जाएगा, सॉल्यूशन भी ml में हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। WV निकालना है तो ध्यान रखना, सॉल्यूट तो मास में होगा लेकिन सॉल्यूशन किस में हो जाएगा? वॉल्यूम में। सभी के चांस हैं। जैसे बेटा एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करो एक एग्जांपल लिखा है कहीं 68% aqueous solution of HNO3। तो इसका मीन्स बच्चा नहीं कर पाता है, तो पहले तो दिमाग में सेट कर लो, जो परसेंटेज दिया जाएगा दैट इज फॉर ओनली सॉल्यूट, वो सॉल्यूट का है। तो यहाँ क्या, यहाँ बड़ा बोलना सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस। किसका है? HNO3 का, ठीक है। तो HNO3 यहाँ कौन हुआ? सॉल्यूट। यहाँ HNO3 बड़ा कौन हुआ? सॉल्यूट। ध्यान रखना, AQ का मतलब क्या बड़ा? एक्वस, मतलब सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। तो यहाँ बहुत सी बात है। अच्छा, अब यहाँ ये क्वेश्चन अधूरा है अभी। 68% ये तो बोलो सर क्या? तो WW मैंने लिख दिया, मैंने ज्यादा मुझसे छिपाया था, WW लिख दिया। तो मीन्स क्या हुआ? हियर मीन्स 68 ग्राम ऑफ HNO3। याद रखना, सॉल्यूट का होता है परसेंटेज, कितना भी ज्यादा हो कम हो, एंड 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 32 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है बेटा, ये ऐसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर V एंड V होता तो आप ml में कर देते, W एंड V होता तो ग्राम और ml में कर देते। ठीक है, परसेंटेज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी बोर्ड से आप हो, CBSE बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, किसी से भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता ही आता है क्वेश्चन इसमें से, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सर दोनों को एक साथ क्यों लिख लिया? बहुत ही इजी है, एक साथ सीख लेते हो तो एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं बचता है आपका, सभी क्रॉस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बताता हूं ध्यान से। पहले तो बड़ा बोलो, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? मोल्स। तो इसमें मैंने लिख दिया मोल्स, इसमें भी क्या लिख दिया? मोल्स। याद रखना किसके मोल्स, ये मैंने बोला था प्रॉपर्टीज या कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करती है? सॉल्यूट पे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा यहां पर भी क्या, दोनों कॉमन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब थोड़ा सा डिफरेंस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इतना ध्यान रखना। जबकि यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg, here 1 liter, 1 kg of solvent, 1 kg of solvent. So define, first point, define the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Moles of solute in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent is called molarity. ओके बेटा, दूसरा पॉइंट देखिए, it is related to volume of solution. It is related to volume of solution and it is related to mass of, बोलो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोल देना, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इट इज रिलेटेड टू, देखो ना 1 लीटर आया, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, बट इन दिस केस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, थर्ड पॉइंट, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, molality is denoted by small m, molality is denoted by small m। फोर्थ पॉइंट, इसका एक्सप्रेशन मोल पर लीटर, अरे यहां से देख लो, मोल निकाल रहे हो 1 लीटर में तो मोल पर लीटर, मोल निकाल रहे हो 1 लीटर में तो मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को we can say that mole liter inverse। भैया इंपॉर्टेंट, पूरे केमिस्ट्री में मोस्टली सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की यूनिट जो यूज होती है, मेरा चैप्टर 4 का मेरा आप वीडियो देखो तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाली, उसमें मैंने कंसंट्रेशन जगह मोल लीटर इनवर्स यूज किया। ओके, तो मोल पर लीटर इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स। और हियर साफ साफ देखो, यहां भी तो मोल्स निकाल रहे हो, यहां भी तो मोल्स निकाल रहे हो, किसमें निकाल रहे हो? 1 kg में। तो इन दिस केस मोल पर केजी, और मोल पर केजी को मोल केजी इनवर्स कह सकते हैं। आता है समझ में? यस। फिफ्थ पॉइंट, मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब पूछे सर कैसे? टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीबीएसई बोर्ड का। और हियर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब कोई पूछ दे व्हाई? बिकॉज
मास इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इसका मीन्स क्या हुआ सर, मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, जबकि मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब बड़ा का डिफरेंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स आता है, डिफाइन करने को आता है, तो आप इतना लिख के बहुत अच्छा बना लेंगे। मैंने मोलैरिटी को मोलैरिटी से जोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज करके ही जाना, 3 स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? हालांकि मैं न्यूमेरिकल्स का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मूला दे दो। अभी आपने समझा है तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला बताता हूँ, मोलैरिटी का आप लोग बता देंगे। फॉर्मूला के पहले थोड़े से कुछ स्टेप वैल्यू सीखो, मैंने कुछ दिन पहले बताए थे, कुछ वीडियो मेरा पड़ा है सेकंड चैप्टर का एक और, मैंने उसमें बताया था क्या, मैं W मानूंगा तो मैं वेट के लिए मानूंगा, वेट कह लो या मास कह लो या गुरुड़ा, V मानूंगा तो वॉल्यूम मानूंगा, स्मॉल n मानूंगा तो मोल्स मानूंगा, मोल्स। अरे समझो बेटा, मैं वन मानता हूं तो सॉल्यूट के लिए, और 2 मानता हूं तो सॉल्वेंट के लिए। एक और रह गया, m मानता हूं तो, ये बड़ा m मोलैरिटी नहीं है, ये m है मोलर मास। और एक चीज और याद रखना, आपको पता हो मोल इज इक्वल टू, बड़ा बेसिक बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री में बेसिक बहुत जरूरी है। चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हो तो इस सॉल्यूशन का बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक का मतलब क्या होता है सर? अरे बेसिक बात है भैया, रोज की बातें। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला निकालूं, ध्यान रखना, मुझे मोल्स किसके निकालने हैं? सॉल्यूट के। तो ना मोल्स बोले तो n, ये n, सॉल्यूट बोले तो 1, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, और मास को किससे? W से, W1 अपॉन मोलर मास M1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, and this formula is very important and mostly implemented to this chapter. Okay, कैसे? तो सुनो ध्यान से, बड़ा मोलैरिटी निकालनी है अपने को, मोलैरिटी निकालनी है तो क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व कर दो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह n1 लिख दो, n1 लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को v लिख दो, लेकिन किसमें? ये इन लीटर, v इन लीटर। n1 को सॉल्व कर दो, मैं बता चुका हूं, W1 अपॉन M1। अब 1 लीटर को अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। यू नो वेरी वेल 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो यहां क्या कर देंगे? इनटू v, बड़ा v अपॉन क्या करेंगे? 1000। सर ये क्या किया? अरे लीटर को ml में चेंज किया, तो ना बोलो v अपॉन 1000 आएगा, ये 1000 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, तो इनटू में यहां हो जाएगा 1000, इसे यहां से हटा देंगे, राइट। लेकिन एक कंडीशन, यहां इन ml हो जाएगा। इट इज एन important formula for finding out the molarity। क्या बेटा? मोलैरिटी। अब ऐसा ही हम किसका निकाल सकते हैं? मोलैरिटी का। आपको पता है मोलैरिटी में n1 तो रहेगा, हाँ भैया n1 रहेगा, W रहेगा। क्यों सर? मास लिया था मैंने किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट बोले तो 2, तो n1 अपॉन W2। सॉल्व करते हैं, n1 को सॉल्व कर दो, W1 अपॉन M1। ये W2 किस में बड़ा? इन किलोग्राम में। सॉल्व करेंगे इसे तो इनटू 1000, वही तरीका है, और यहां W2 स्मॉल m। इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी।
So with the help of this formula you can find out the molarity, and with the help of this formula you can find out the molarity. Here step value आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, नोट्स है आपके पास, फिर भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा रिवीजन कर लोगे तो बड़ा फिर कभी भी डिफीट नहीं खाओगे, ठीक है। मैं आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक चीज और रह गई है, मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज 3 टाइप से हो गया, WW, VV, WV, ठीक है। अब सुनो, ये लिखा रहने दो, गलती हो गई यहाँ पे, N1 लिखना था, लिखा रहने दो, W1 अपॉन M1। एक और बड़ा आता है, बहुत खास है, मोल फ्रैक्शन। क्या बड़ा? मोल फ्रैक्शन। इसे डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। किससे बड़ा? एक्स से। राउल्स लॉ, राइट। मतलब ये मान लो मोलैरिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है, या ऐसे करो दोनों पैरेलली इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी जितना है उतना मोल फ्रैक्शन है। सर ये मोल फ्रैक्शन है क्या? क्या बला है? कोई बला नहीं है, दिमाग में सेट करो। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। मोल फ्रैक्शन को आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक, बड़ा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा। आप तो ये मान लो एक भैया सॉल्वेंट है, एक भैया सॉल्यूट है, दोनों भैया मिलके एक पूरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम सॉल्यूशन है, उसके पिताजी की प्रॉपर्टी है। अरे तो सॉल्वेंट कहता है अपने में से इसमें इससे बोलता है सॉल्वेंट हमारे हिस्सा हमें दे दो, हमारा पार्ट हमें दे दो, हमारा फ्रैक्शन हमें दे दो। सॉल्यूट क्या कहता है? हमारा हमें दे दो। भाई बच्चों वाली बात है, राइट। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। मैंने आपसे कहा ये मार्कर है, ये सॉल्यूट का पार्ट है, ये सॉल्वेंट का है, दोनों के मोल्स को जोड़ दिया तो टोटल मोल्स होगा या नहीं? तो इसमें से अलग अलग हिस्सा निकाल दो, पार्ट निकाल दो, फ्रैक्शन कर दो। कैसे? अब मैं बोलता हूं, सुनो। मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें N1 है, तो यहां से देख लो, N बोले तो क्या लिखा? ये लिखा मोल्स। तो N1 इज या R कह लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड N2 आर, तो बड़ा बोलो N2 आर। N तो मोल्स ही है, 2 किसके लिए मानता हूं मैं? सॉल्वेंट के लिए। तो N2 आर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? देन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू, भैया यहां देखो ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो टोटल मोल्स निकले हैं तो इसमें आप दो चीजें निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल फ्रैक्शन को x से करते हैं, सॉल्यूट के लिए 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 इज इक्वल टू, बड़ा किसमें से निकाल रहे हो? सॉल्यूट का हिस्सा को, सॉल्यूट अपना हिस्सा मांग रहा है किससे? सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हैं? N1 प्लस N2। किसका निकाल रहे हो? X1 का। तो ऊपर क्या कर देंगे? N1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द रेशियो ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इजी। नेक्स्ट, एंड मोल फ्रैक्शन, ये चैप्टर, ये टॉपिक जो आज मैं करा रहा हूं, ये 11 12 दोनों क्लासेस के लिए बेटा। 11th में फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें इतना पूरा कंटेंट है जितना मैंने रिवाइज करा दिया, राइट। तो दोनों स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। शो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके। x1 की जगह क्या कर देंगे? x2 इज इक्वल टू N2 ऊपर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? N1 प्लस N2। क्लियर? एक बहुत अच्छी बात याद रखना, ये पूरी एक ही तो प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट की मिलके प्रॉपर्टी तो एक ही है। तो सर क्या कहना क्या चाहते हो? तो ध्यान रखना, किसी भी केसेस में राउंड्स हो या कोई हो, x1 मतलब
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी 1। भैया याद रखना इंपॉर्टेंट है, x1 प्लस x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या तुम इन दोनों को बड़ा जोड़ के निकाल लो 1 ही निकलेगा, ऐड कर लो भैया 1 निकलेगा। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, देन राउल्स के लॉ में काम आएगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, या कैन वी से x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ओके, तो इस तरह से बड़ा आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अगर आप मोल्स निकाल लेते हैं। एक और कीवर्ड ले जाते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, आगे चलते हैं। एक चीज और रहती है, इसे भी क्यों छोड़ो, बुरा मान जाएगी, ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो था, कई बार सर ये बना दो तो मैंने बना दिया। एक और छोटी चीज, पीपीएम कंसंट्रेशन, बहुत बार पूछा गया। पीपीएम का फुल फॉर्म, राइट, पप्पू के पापा मर गए ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अभी आपने निकाला था, आज के लेक्चर में शुरुआत में देख लेना, परसेंटेज निकाला था, अब क्या निकाल रहे हो, मिलियन। मिलियन बोले तो 10 टू पावर 6 पीपीएम। तो क्या करना है, कुछ नहीं, अगर मैं आपसे कह दूं वही बिल्कुल फॉर्मूला है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू, अभी 100 करते थे, अब 10 टू पावर 6, क्योंकि 10 टू पावर 6 का मतलब ही तो होता है 10 लाख। 10 लाख को ही तो बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट में 1 मिलियन। तो पीपीएम ये हो गया। तो ओब्वियसली अगर परसेंटेज 3 टाइप की हो सकती है तो ये भी 3 टाइप की हो सकती है, क्या क्या, WW, VV एंड WV। बट यहाँ मोस्टली कौन सी यूज करते हैं, WW वाली। तो अगर मैं आपसे कह दूं सॉल्यूट को किस में मान लें, ग्राम में, सॉल्यूशन भी किस में है, ग्राम में, तो देन इट इज कॉल्ड पीपीएम कंसंट्रेशन। सर जब परसेंटेज हो गया था तो पीपीएम क्यों यूज किया, जब परसेंटेज हो गया था तो पीपीएम क्यों यूज किया, पूरा जो यूज सॉल्यूशन है, कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, जितनी मेडिसिन हैं उन सब, और ये बड़ा भी आपने देखा वो दिल्ली में ऑड इवन रूल लगा था, तो वहां पर पॉल्यूशन का जो लेवल निकालते हैं वो टोटल पीपीएम पर निकालते हैं, बहुत ह्यूज सॉल्यूशन हो गया, तो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये अपना एक पार्ट था सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का। एक बार में वीडियो समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नया चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो ओबियसली हम जो हमारे पास केमिस्ट्री की टूटी फूटी नॉलेज है, मैं इसे अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के और भी आगे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक्स।